सोचो जो 25,000 घर रोशन होने थे उसमें आपका लगभग 20,000 घर और ज्यादा रोशन होंगे, 24 थी पहले तो 21,000 और घर ज्यादा रोशन होंगे। तो SSC-GD में ये अमीर नेता लोगों के बच्चे तो सीमाओं को सुरक्षित करने जाते नहीं, ना किसी अमीर का बच्चा जाता, ये मीडियम फैमिलीज के निम्न वर्गीय परिवारों के बच्चे जाते हैं। तो 21,000 और घर रोशन होंगे, इससे बेहतर कुछ होगा नहीं। अब देखना डंका गूंजेगा हमारा। कमेंट रिफ्रेश करो नवीन, वो रुके हुए हैं। दुख, दुख बोलते व्यथा, पीड़ा, वेदना, कलेश। भाई हमारे घर में बहुत कलेश है, बहुत दुख की स्थिति है। कसक, संताप, दुख संताप हरो, संताप यानी कि दुख को ही बोलते। खेद, कोई विपदा आ गई है, कोई दुख की स्थिति आ गई है। यंत्रणा, यातना भी बोलते हैं, यातना, कष्ट, दुख। पीर बड़ा अच्छा शब्द है, सबसे इंपोर्टेंट है। इसमें व्यथा बहुत पूछा जाता है और वेदना बहुत पूछा जाता है, संताप बहुत पूछा जाता है और प्यारे बच्चे यंत्रणा बहुत पूछा जाता है। दुख की स्थिति। वेरी गुड भैया जी, मैं तो अमीर हूं, मैं भी जा रहा हूं। नहीं, अभी तुम अमीर नहीं हो। अमीर पता किसको कहते हैं? अमीर उसको कहते हैं जिसका जो मन करे वो खरीद ले और उसको उसके बारे में सोचना ना पड़े। अमीर उसको कहते हैं। अमीर होने की परिभाषा यही है, मतलब भौतिक चीजें। ऐसा नहीं है वो व्यक्ति खरीद सकता है, नहीं, जो नहीं बिका हुआ उसको कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन मान के चलो उन्हें कोई गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, ठीक है, घर लेना है, कुछ भी जो उनका मन करता है खरीदने का वो सोचते नहीं, इसको अमीर बोलते हैं। इतना अमीर कोई नहीं है, ना आप है ना मैं हूं, इतना कोई भी नहीं है हम में से। दुर्गम, दुर माने कठिन, गम माने जाने का रास्ता। गम, गम का मतलब गमन, जहां आप गमन करेंगे, जहां आप चलेंगे। दुस्तर, कठिन, अगम्य, जहां पर आप जा गमन नहीं कर सकते। ओघट, ओघट क्या होगा? कठिन होगा। धनंजय, धनंजय कौन है? अर्जुन है। और महाभारत के इस युद्ध में आप जानते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने उस कायर अर्जुन से कहा, जिसने अपने धनुष को छोड़ दिया, अपने गांडीव को नीचे रख दिया, तो बोला कि ये जो संघर्ष है ये तुम्हारे लिए नहीं है, अभी तो किसके लिए है? संसार के लिए है। तो मेरे दोस्त, ये जो तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये संसार के लिए, यानी तुम्हारा जो परिवार है ना, तुम्हारी दुनिया होना चाहिए, उस दुनिया के लिए। क्योंकि हमारा संसार वो है, वो पड़ोसी संसार में नहीं आता जो चाहता है कि आप सफल ना हो। कौन आता है? हमारे अपने लोग, जिन्होंने तुमको जना है। तो धनंजय, ये वो सभी नाम है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहां पर? कुरुक्षेत्र में लिए। पार्थ, हे पार्थ, कौनते, कुंती के पुत्र, गुड़ाका धन ईश, गुड़ाकेश, गांडीव इनके धनुष का नाम है, गांडीवधारी। सव्य साची, सव्य साची, वरानल्ला, किसने पुकारे नाम? भगवान श्री कृष्ण ने पुकारे हैं। कर्ण अरि, अरि का मतलब होता है दुश्मन। तो कर्ण, कर्ण के खिलाफ कौन है? अर्जुन और कर्ण आमने सामने। परंतप, विष्णु नहीं जिष्णु, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा सोचता है मिसप्रिंट नहीं, जिष्णु इनको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे? क्रेटी। ये अर्जुन है। कणेर, कर्ण से बन रहा है, कणेर। वेरी गुड। धनुष, धनुष, धनुष होता है प्यारे बच्चे ऐसे, चाप बनता है ना, चाप आपने बनाया होगा, नवी क्लास से बनाने लग जाते हैं चाप। सर, आसन, सर बोलते बाण को, और आसन क्या होता है? बाण का आसन क्या है? उसकी मुद्रा कहां होती है? वो धनुष में होती है। सर का आसन है, बाण का आसन। कोदंड, पिनाक, भगवान शिव जी का धनुष है, जिसमें भारत का रक्षा तंत्र एक पिनाका रॉकेट लॉन्चर भी है हमारा, बहुत तेज रॉकेट लॉन्च करता है। सारंग, जल का भी बताया, और सारंग किसका? धनुष का भी है। ऊपर दिखाएंगे क्या प्रचार कर रहे हैं ये? ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। इनको बैठा दो। हाँ, मनीष कुमार महेंद्र जी किसी का प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे रेट कहीं नहीं मिलेंगे। भैया यार डेयरी का प्रचार मत करो दोस्त, पढ़ लो भैया, आपका दूध अच्छा होगा, आपके पास ग्राहक पहुंच जाएंगे। ऐसा ना हो तुम्हारी खीर बन जाए कभी सिलेक्शन ना हो तो। नग, नग बोलते हैं पर्वत को, पहाड़ को, पहाड़ को। भूधर, जमीन पर जो धरा हुआ है। गिरी, पर्वत को बोलते हैं। शैल, चट्टान, पर्वत को बोलते हैं। अद्री, और अद्री भी इसको बोलते हैं, अद्री ऐसे भी लिखा जाता है। तुंग, पर्वत। धरणीधर, धरणी यानी धरती पर जो धरा हुआ है। मेरु, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है मेरु, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका सैल, अद्री और मेरु। मेरु बहुत बढ़िया।
शरिता, अपगा। अपगा शब्द याद रख लेना। अपगा से मैं आगे आपको कुछ देवियों के नाम बताऊंगा, देवपगा नाम आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा तब अपगा कौन है, तो आप कहेंगे नदी है। भाई पगों से चल के चले जाओगे क्या नदी में? पग से, पैरों से नहीं, तैर के जाना पड़ेगा। तो अपगा, पग से नहीं पार होती। तटनी, तट किनारा होता ही है नदी पर, तो तटनी बोलते जो किनारों पर जाकर के रुकती है। सरी, सरिता और सरी इसी से बना है। तरंग, लहर पैदा होती है, तरंगवती। निर्झरी, निर्झरी। सैलजा, क्योंकि सैल बोलते पर्वत, पर्वतों से ही तो जन्म होता है नदी का। जो ग्लेशियर है हमारे, जिनको हम हिमनद कहते हैं हिंदी में, हिमनद पिघलते हैं तब नदियां बनती हैं, तो पहाड़ों से ही निकल के आती हैं। सैलजा। पयस्विनी, तो नदी का पानी पीने लायक कैसे सोच सकते, प्यास बुझाते हैं। पयस्विनी। अपगा और निम्नगा। निम्नगा भैया हम 12 बजे तक पढ़ते हैं, मम्मी को बहुत उम्मीद है मुझसे। मेरे दोस्त आप इस बार सफल हो। और मतलब मैं क्या बोलूं तुमसे भाई, मतलब संघर्ष है, बड़ी आस रहती है। तुम कर दो बस भाई पूरा, मैं इतनी बात कहता हूँ कि झोंक दो खुद को, जो कर सकते हो कर दो, उम्मीदें पूरी कर दो। आप नहीं भी सेटिस्फाई होंगे और दुनिया में कोई ना कोई कुछ काम करता है, आप आगे तरक्की करते रहना, ताकि ये काम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, देश की रक्षा का काम। बहुत सारे लोग इसे मुंह बनाते हैं कि एसएससी जीडी की नौकरी। आपसे हमेशा कहता हूं आप वो स्टार होंगे, इस काम को करने का दमखम हर किसी के अंदर नहीं होता मेरे से, तुम हो। लेकिन जो माता पिता की जिंदगी बनेगी ना, वो विशेष बात होगी, बस तुम कर देना। इन चीजों में भावुक हो जाता हूं, तो तुम बस मतलब मैं यही बोलूंगा करके दिखा दो। नाग, नाग किसको बोलेंगे? सांप को बोलेंगे, सांप को। सांप, भुजंग, उरग, ऐसे समझ लो रैंग रैंग के चलता है। अही बड़ा पूछा जाता है, फण होता है इसके, फण। व्याल, पन्नग, नाग आ रहा है उसमें तो खुद ही। काकोदर, काक बोलते विष को, काक धन उदर, उसके पेट में विष है, काकोदर। पवनाशन, शारंग सांप का भी होता है। सारंग बहुत सारे शब्दों का है, ठीक है? क्या बोलोगे? सारंग बहुत सारे शब्दों का है। निशा, मैंने आपको एक शब्द बताया था, निशाचर, जो रात को भी चलते हैं। राक्षस बोला था ना, निशाचर, रात को चलने वाला निशाचर। रात निशा हो गई, रजनीचर राक्षस है, रजनी रात को बोलते हैं। विवावरी, रैन, यामिनी, तम अंधेरे को भी बोलते, तमी जिसमें अंधेरा हो जाता। त्रियामा, रात्रि है। क्षणदा, सरवरी, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, सरवरी भी, क्षणदा भी, और प्यारे बच्चे यामिनी भी, और दोष भी कहते हैं किसको? रात्रि को। नरप बोलते किंग को, राजा को। राजा, भू, भू माने जमीन का जो पति है, भूप। मही धरती को कहते हैं, धरती का जो पति है। नर धन ईश, नरों का जो ईश्वर है, लोगों का ईश्वर। राजा तो लोगों का ईश्वर ही होता है ना। नर धन ईश, नरेश। अवनीश, अवनी किसको बोलते? पृथ्वी को। और अवनी का जो ईश्वर है, पृथ्वी पर ईश्वर कौन है? राजा है भाई, उसी का आदेशों का पालन होता है, सब उसी से उम्मीद भी रखते हैं राजा से कि हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा। नौका, ठीक है? नौका, नौका बोलते तरी को। नाव को, डोंगी बड़ा पूछा जाता है, डोंगी। पतंग किसको बोलते हैं? नाव को पतंग भी कहा जाता है, पानी की पतंग। तरी, नाव, डोंगी, ठीक है जी, शुरू कर लेंगे। और 80 क्वेश्चन हमको अगली क्लास में करने होंगे। 4 क्लास में मैंने बोला, 4 क्लास में, लेकिन एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे परे हो। इसीलिए मैं एक एक शब्द को आपके सामने बोल रहा हूं, ताकि आपके मस्तिष्क में एक छवि बने। बार बार इनको याद करो, हाथ रख के बोलो।